स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए या इस ब्लॉकचेन को मेंटेन करने के लिए तो पब्लिक, एक्चुअल में ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर होता है, बताया था मैंने आपको। जी सर, बिल्कुल बताया था। पे एंड यूज, ये सिस्टम आप यहाँ पे करो और इसको यूज करो। आपको कोई ऐप बनाना है, बिल्कुल आप इसको यूज करो। अब आपको एप्लीकेशन बनाना है कोई, इस ब्लॉकचेन पे बनाओ, खुली ओपन सोर्स, पब्लिक के लिए ओपन सोर्स है ये। तो भाई इसका मेंटेनेंस कैसे चलेगा? ठीक है, तो इन्होंने क्या करते हैं, जब ये ब्लॉकचेन बनाते हैं तब ही इसके साथ साथ कॉइन्स भी बना देते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके। अब किसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या कुछ काम लेना है तो ये कॉइन आपको देने पड़ेंगे तो ये यूज करने देगा। समझ में आई बात? कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन की मुद्रा है, ब्लॉकचेन में काम करने की मुद्रा है ये कॉइन। आपको इस ब्लॉकचेन पे कुछ भी काम करना हो तो आपको क्या चाहिएगा? कॉइन, उस ब्लॉकचेन का कॉइन। यानी यहाँ पेमेंट आपके INR में नहीं लिया जाता, एक्सेप्ट नहीं होता है, ना डॉलर में एक्सेप्ट होता है, ना दिनार में एक्सेप्ट होता है। यहाँ जो भी काम का जो पैसा लगता है, खर्चा लगता है इस ब्लॉकचेन को यूज करने का, वो किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू होता है? कॉइन के थ्रू होता है, जो चेन का कॉइन रहता है। उस चेन के अंदर जो कॉइन है उस कॉइन का रहता है। ठीक है साहब। अब किसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखवाना है तो वो ब्लॉकचेन में तो जा नहीं सकता कॉइन लेने। ठीक है, तो ये कॉइन एक्चुअल में जो माइनर्स होते हैं उनके पास होते हैं, ये माइन कर करके निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी माइंस में से गोल्ड निकला तो वो गोल्ड निकल के सबसे पहले किसके हाथ में जाता है? भाई जिसने वो निकाला उसी के हाथ में जाएगा। बिल्कुल सही है। तो मार्केट में कैसे आ गया? मार्केट में फिर उसने बेच दिया उसको। बहुत बढ़िया, उसने बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि वो भी इंसान है, उसको भी कार चाहिए, उसको भी भाई JCB लगानी पड़ती है, डीजल चाहिए, वो चाहिए, तो वो उसने गोल्ड बेच के गोल्ड मार्केट में बेचा। आइए ना, इस प्रकार क्या हुआ, गोल्ड मार्केट में आता है। ठीक है जी। तो बिटकॉइन वगैरह जो भी है सबसे पहले माइनर के पास जाते हैं, फिर माइनर अपना खर्चा पूरा करने के लिए उसको बेचते हैं, बेचने के लिए वो एक्सचेंज पर जाते हैं। समझे ना बात? अब एक्सचेंज पे उनको पता है कि वहां खरीदार खड़े हुए हैं, तो ये बेचने के लिए वहां, अब जैसे किसी को तरबूज बेचने, बहुत सारे तरबूज हो गए, तो वो घर घर घूमता है या मंडी में चला जाता है? मंडी में चले जाते। मंडी में सर, मंडी में। क्यों? क्योंकि वहाँ जिसको खरीदना है वो आ जाएगा। वहाँ पे क्वांटिटी पूरी मिल जाती है। वहां पर बायर खड़े मिलते हैं, ये है सही आंसर है। ठीक है ना? हर शहर में लेबर का भी एक जगह होती है जहाँ लेबर आपको खड़ी हुई मिलेगी, कोई सरकार नहीं बनाती है, पता है ना सर? तो एक स्थान होता है जहां पर बायर मिल जाते हैं, बायर को सेलर मिल जाते हैं, सेलर को बायर मिल जाते हैं, उसको मंडी कहते हैं और अंग्रेजी में उसको एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जाके
या रेवेन्यू हाँ। टिकट लाओ भाई, तो पोस्ट ऑफिस दौड़ के जाना पड़ता है कि नहीं, है वो पैसे ही, हाँ। पर कोर्ट पैसा उस रूप में लेता है। ये वही समझ लो, ये कॉइन है, वो एक तरह की टिकट है वहां की, ठीक है। तो अब ये कॉइन जिसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना था वो दौड़ के गया एक्सचेंज में, वहां से INR देके और क्या ले आया, इस ब्लॉकचेन के कॉइन, और इसने ला करके यहाँ अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया। और ये जिसको भी लिखना था, जो भी कुछ था, वो उसको चला गया, ठीक है साहब। एक तो ये हुआ रास्ता, एक तो ये मतलब एक्चुअल में इस व्यक्ति ने कॉइन किस लिए खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए या वास्तव में काम लेने के लिए, काम करवाने के लिए? उसका काम करवाने के लिए। वेरी गुड। अब एक आदमी दूर खड़ा खड़ा बहुत सारा वो नॉलेज रखता है, जानकारी रखता है, या ऐसा कुछ है, उसको इसकी खबर है कि आने वाले टाइम में ये सारे लोग यहीं दौड़ने वाले हैं। तो अभी ये कोई 400 रुपए में मिल रहा है, तो थोड़े अपन भी दबा लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्सचेंज में जाके कुछ कॉइन इसने खरीद के अपने पास होल्ड कर लिए मतलब कमी कर दी मार्केट में कॉइनों की, ठीक है। तो ये कौन, इसने किस एंगल से खरीदा? मुनाफा कमाने के लिए। इसने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा। बोलो सही क्या, मुनाफा कमाने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ दो तरह के लोग हैं, जिनको ये पता है कि ये देखो हर जगह ऐसा ही चलता है। क्या सभी लोग जमीन मकान बनाने के लिए खरीदते हैं? नहीं सर, उसमें तो कुछ प्लॉट लोग बेचने मकान के लिए। कुछ लोग मकान बनाने के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग बेचने के लिए खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए। जी सर। ठीक है, जमीन को पता थोड़ी है कि मेरा क्या यूज हो रहा है। इसी तरह से कॉइन को पता नहीं है, कॉइन तो बना है इस काम के लिए। ये तो इंसान है जिसने ये चालाकियां ढूंढ ली, यार इसका प्राइस बढ़ेगा, रख लो। कई लोग गोल्ड खरीदते हैं आभूषण बनाने के लिए, कुछ लोग खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, 5-10 साल बाद बेचेंगे यार, ठीक है। तो ये कॉइन क्या होते हैं, ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर की मुद्राएं। ब्लॉकचेन के अंदर आपको कुछ भी काम कराना तो ये कॉइन चलते हैं, ठीक है। अब ये कॉइन मिलते हैं एक्सचेंज में, अब एक्सचेंज से आप बाय करके लाओ और ये अपना काम करो। तो मेरा प्रश्न क्या था कि कॉइन की रचना क्यों की गई है? तो ब्लॉकचेन के अंदर लेन देन के लिए, ब्लॉकचेन का यूज करने के लिए, ब्लॉकचेन का यूज करने के लिए जो मुद्रा काम आती है उसके लिए उसका कॉइन बनाया जाता है, ठीक है। अब इसका प्राइस डिपेंड करता है इसके अंदर कितने कॉइन है, सप्लाई कितनी है। जैसे बिटकॉइन की है 21 मिलियन, यानी 210 लाख, जिसमें से 90% आ चुकी है, यूं समझो, तब शॉर्टेज हो रही है। तो जिस किसी के अंदर बहुत ज्यादा कॉइन है उसकी वैल्यू कम होती है, और जिस किसी के अंदर कॉइन्स की संख्या कम है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, शॉर्टेज होती है, ठीक है। अब बात आती है कि ये क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो कि ये स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट, और ये क्रिप्टो मार्केट है। शेयर बाजार में लोग क्या खरीदते हैं? शेयर। क्यों? यहाँ क्या खरीदते हैं हम? कॉइन, ठीक है। शेयर एक्चुअल में, शेयर आपको भागीदारी देता है उस कंपनी की